नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। भारत देश संतों महापुरुषों का देश रहा है। इस देश में समय समय पर जब जब आज़ादी की लड़ाई हुई है तब तब बड़े बड़े देशभक्तों ने इस देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हीं में से एक महात्मा गांधी जी भी थे, जिन्होंने अपने भगवान नाम जप, संयम और ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर कई असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया, जिनके असहयोग आंदोलन के सामने अंग्रेज भी न टिक सके। 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे संतों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। पूज्य बापू जी ने गांधी जी के जीवन में आए कई प्रसंगों का वर्णन अपने सत्संग में भी किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार भगवान नाम जप और ब्रह्मचर्य की महिमा से उन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीस जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 2 अक्षर का शब्द राम नाम किस तरह मोहनलाल करमचंद गांधी को कुकर्मों से बचाकर महानता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहा, ये बात संत श्री आशाराम जी बापू ने बड़े ही सहज तरीके से अपने भक्तों को समझाई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। भगवान में प्रीति चाहोगे तो भगवत मिलन की प्यास आएगी और भगवत मिलन की प्यास तुमको तृप्त करती रहेगी। फिर पान मसाले से तृप्ति नहीं ढूंढोगे, पत्नी के या पति के शरीर को नोच नोच कर तृप्ति नहीं ढूंढोगे। अगर किया तो फिर ग्लानि पैदा हो जाएगी और व्रत ले लोगे। गांधी जी को ग्लानि पैदा हो गई थी, जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और साथ में ही रहे थे। हे राम हे राम। शेख मेहताब जैसे व्यक्ति के साथ गांधी जी वैश्या के द्वार तक पहुंचे थे। मां को वचन दिया था, यूरोप जाएंगे बेटे तो शराब, कबाब और स्त्री गमन के उधर दोष ज्यादा है यूरोप में, अमेरिका में। इनसे बेटा तू बचना मोहनलाल। भगवान राम को साक्षी करके बेटा तू वचन दे दे। मां को दिया वचन मोहनलाल करमचंद गांधी ने। शेख मेहताब की दोस्ती मिली, कॉलेज में पढ़ते थे, लॉ पढ़ते थे, LLB करते थे। अब वहां का खान पान दिखा वैसा कि गांधी जी लिखते हैं कि मैं तो शेख मेहताब के संग में आकर वैश्या के द्वार तक पहुंच गया था सुख लेने के लिए। सुख तो वैश्या क्या देगी? पतंगिया दिए से सुख लेने जाता है, दिया सुख क्या देगा? ऐसे ही है विषय विकार। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन बुजुर्गों से पूछे, बोले कहीं नहीं, दुखा ले। वैश्या के द्वार में पहुंचा और मेरे को याद आया माँ को वचन दिया है। हे राम, माँ को तो वचन दिया है लेकिन मैं तो फिसल रहा हूं। राम 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 तमें ज बचावी सको प्रभु अंतर्यामी। भगवान ने ऐसी कुछ लीला की कि वैश्या को, मोहनलाल के युवक थे और होश भी ठीक ठाक थे। ये तो गांधी जी एकदम सादे बने तब हाड पिंजर हुए, बाकी तो कॉलेजन थे उस समय। तो ठीक उनका कोट सूट पहने हुए गांधी जी को देखो तो आकर्षक है, लेकिन गांधी जी को देखकर उनके मन में, गांधी जी को नहीं मोहनलाल को, गांधी जी बाद में बने, महात्मा बाद में बने, कि मेरे पिता मृत्यु की शैया पे थे तब भी मैं पत्नी के पलंग पे था, मैं ऐसा कामी। लेकिन आ गई भगवान की कृपा, हो गया प्रकाश, तो ऐसे आत्मरामी हो गए कि फिर कस्तूरबा साथ में रहते हुए भी फिसले नहीं। कैसे बड़े ब्रह्मचारी। अकेले में तो ब्रह्मचर्य पाले, लेकिन पत्नी के साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य पाले। ऐसे हीरे मेरे पास भी है, शादी करते 6-6 महीने, 12-12 महीने, 2-2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लेते। ऐसे मेरे पास भी साधक हैं। हरिओम। भगवान राम को याद किया, वैश्या के मन में भगवान ने ऐसा प्रकाश दिया
कि वैशा मेरे को देखकर गुस्सा गई, मेरे को ऐसा सुनाने लगी, मेरे से ऐसा नफरत करने लगी, मैं तो सिर पर पैर रख के भागा। लेकिन भाइयों, ये जवानी दीवानी होती है। फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी वैशा के पास भी मैं पहुंच गया, शेख मेहताब की दोस्ती के प्रभाव से। वहां भी भगवान को मैंने प्रार्थना की और भगवान ने उस वैशा के मन को भी मेरे प्रति ऐसा छेड़ दिया कि मुझे वहां से भी बचा दिया भगवान ने, भगा दिया वैशा ने मुझे। तो जब भी कुछ हो तो आर्त भाव से भगवान को पुकारो, भगवान का प्रकाश आपके साथ है, भगवान का प्रेम आपके साथ है। 30 जनवरी जहां महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, वहीं इस 30 जनवरी को संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद का स्थापना दिवस भी है। यही वो दिन था जिस दिन संत आशाराम जी बापू ने अहमदाबाद आश्रम की शुरुआत करी थी। साबरमती नदी के किनारे उबड़ खाबड़ टेकरियाँ, बीहड़ जैसा स्थान और जंगल के बीच संत आशाराम जी बापू ने इस पावन आश्रम की स्थापना की। ऐसा स्थान जहां दिन में भी आने पर लोग डरते थे, वहीं महान संत आशाराम जी बापू ने एक छोटी सी कच्ची कुटिया बनाई जिसका नाम रखा मोक्ष कुटीर। आज वो एक कुटिया एक बड़े आश्रम महातीर्थ के रूप में बदल चुकी है। लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, ध्यान, आसन, प्राणायाम और आयुर्वेद की नई नई युक्तियाँ सीखते हैं। उसके साथ साथ देश को सशक्त बनाने के लिए और अपने जीवन को उन्नत करने की कई सारी कलाएं भी सीखते हैं। 30 जनवरी का ही दिन था जिस दिन इस आश्रम की स्थापना संत श्री आशाराम जी बापू ने की। जनवरी को अहमदाबाद आश्रम की स्थापना की गई थी। दरअसल बापूजी ने वर्षों पहले साबरमती नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई और जब तप में लग गए। आज इस कुटिया को मोक्ष कुटिया के नाम से जाना जाता है और इस कुटिया के आसपास की जगह अहमदाबाद संत श्री आशाराम जी आश्रम के नाम से जानी जाती है। साबरमती नदी एक पवित्र नदी है। इस जगह पर कई ऋषियों ने जब तप व ध्यान किया था। आइए सुनते हैं इस बात का पूरा ब्यौरा। ये जो अपने आश्रम का गोल मुख्य द्वार है, इधर पहले अगले वाला नहीं, इधर वाला, वहाँ इसी सीधी जमीन थी। तो बनाने के लिए बुनियाद खोदते थे तो राख निकलती गई, कई ट्रैक्टर भर के राख निकली यज्ञ की। तो कितने साल यज्ञ चले होंगे। तो साबरमती तट पर ऋषि मुनि रहते थे, उसमें जाबल्य ऋषि की ये जगह है। हम घूमते आए तो यहाँ हमारे को इस भूमि का प्रभाव दिखा तो हम यहाँ कुटिया बना दी। चल मेरे भैया, भूमि का अपना प्रभाव होता है, सजाते सजाते लोग उसको पहचानते। ये मुख्य सड़क से आप आश्रम के तरफ आएंगे ना तो आपके मन के विचार पवित्र होने लगेंगे। ऐसा जिसको अनुभव होता है हाथों पर करो, ये बात है। हाथों पर करो। आश्रम के मुख्य सड़क छोड़कर आश्रम की सड़क पर पैर रखते ही विचार उमदा होते और खुशी खुशी आती है तो हाथ हिलाओ, ऐसे हकारात्मक खुशी होती है तो हिलाओ। हाँ, ठीक ठीक। तो यहाँ पिछले 31-32 साल से तो निरंतर जप ध्यान सत्संग होता है, लेकिन इसके पहले भी जाबल्य ऋषि ने, उसके पहले और कोई ऋषि ने
सतयुग, द्वापर, त्रेता, चारों युगों में इस नदी का महात्म्य है। पढ़ो। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं साबरमती नदी के महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। देवी, यह नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ संपूर्ण जगत में पावन, जहाँ बैठे हो जिसके बालू पे, उसकी महिमा सुन रहे। चलो साबरमती, चलो गंगा जी। गंगा जी तो ये क्या है? ये भी शिव जी के तरफ से प्रसाद है, वो भी शिव जी का प्रसाद है। उसका प्रचार बढ़ गया, इसके प्रचार से थोड़े लोग अनजान हैं, और इसमें तो दुगना हो गया। नर्मदा नदी का भी महिमा है, तो नर्मदा भी इसी में है, नर्मदा का जल भी आ रहा है। अभी जो बह रहा है साबरमती में, नर्मदा की धारा भी है, नर्मदा की नहर का पानी ये बह रहा है। देवी, इतना ही नहीं, यह पवित्र और पाप नाशनी होने के कारण परम धन्य है। देवेश्वरी, पितृतीर्थ, सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान वटेश्वर, दशाश्वमेध तीर्थ तथा गंगा द्वार, ये सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी में निवास करते हैं। भगवान शंकर का निवासभूत केदार तीर्थ, सर्व तीर्थमय गंगा सागर, सतलज के जल से भरे हुए कुंड में ब्रह्मसर तीर्थ तथा नैमिष तीर्थ भी मेरी आज्ञा से सदा साबरमती नदी के जल में निवास करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ भी साबरमती जल में निवास करते हैं। कहीं भी सत्संग तुमने सुना होगा, लेकिन यहाँ आकर अहमदाबाद आश्रम में सत्संग का जो आनंद, शांति और ऊंचाई मिलती है, वो कुछ विलक्षण लगती है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोक कल्याण के जितने कार्य पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू और उनके आश्रमों के द्वारा हुए हैं, शायद ही किसी के द्वारा हुए हों। उतने कम समय में संत आशाराम जी बापू के इस आश्रम के द्वारा न जाने कितनी ही सेवाएं हुई हैं। बापू जी की पावन प्रेरणा से देश विदेश में 17,000 से भी अधिक बाल संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी बौद्धिक शक्ति बढ़ाने के लिए समय समय पर विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविरों का भी आयोजन संत श्री आशाराम जी आश्रम साबरमती में किया जाता रहा है। बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का लंबे समय से इंतजार रहता है, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे करते हैं ढेर सारा मजा। कोई हॉबी क्लास जाता है तो कोई नाना नानी, मामा मौसी के यहाँ घूमने जाना पसंद करता है। इन सब से ऊपर एक नई दिशा दिखाते हुए बापूजी ने देश भर की श्री योग वेदांत सेवा समितियों और अपने साधकों को प्रेरित करते हुए बच्चों के लिए शुरू करवाए विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर। विद्यार्थियों में छुपी प्रतिभाओं को जगाने का ये एक सुंदर मौका होता है। शिविर में सिखाए जाने वाले आसान प्राणायाम, ध्यान के जरिए बच्चों को गजब के फायदे होने लगते हैं। नाटिकाओं, खेल प्रतियोगिताओं और विभिन्न स्पर्धाओं से भी अपना आत्मविश्वास और अपनी गुणवत्ता बढ़ाने का बच्चों को मौका मिलता है। एक दूसरे से उपयोगी, उद्योगी और सहयोगी होना तो ये सीख ही लेते हैं। साथ ही माता पिता का सम्मान, परीक्षा में अव्वल होने की काबिलियत भी वे हासिल करने लगते हैं। शिविर में स्वस्थ रहने, प्रसन्न होने और अंतर्मुख बनने का ये ज्ञान इन सबको बड़ी सहजता से मिलता जाता है। बच्चों का ये छुट्टियों का समय सार्थक हो, उसके लिए 1 से 5 दिवसीय विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविरों का आयोजन बापूजी ने देश भर के आश्रमों में व समितियों द्वारा शुरू करवाया गया। आप विद्यार्थी हैं तो इन शिविरों का लाभ ले सकते हैं, और हाँ, अपने साथी व मित्र को भी शिविर में ला सकते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों को होनहार बनाने के लिए इन शिविरों का लाभ अवश्य दिलवाएं। हर बार की तरह इस बार भी विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यार्थी तेजस्वी तालीम शिविर देकर देश की बागडोर संभालने वाले इन भावी कर्णधारों को भी परम पूज्य बापूजी ने गदगद और उन्नत कर दिया। बच्चों के जीवन को
उन्नत करने में भी बहुत दूरदृष्टिता चाहिए। थोड़ा सा चलो ऐसा कर लिया तो क्या है, थोड़ा सा ऐसा कर लिया तो क्या है, नहीं, थोड़ा सा भूल बड़ी भूल का खतरनाक कुआं बन जाता है। मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है कि एक अपराधी को फांसी की सज़ा हुई। आखिरी समय जजों की जूरी बैठती है कि तेरी क्या ख्वाहिश है। बोले अम्मा जान को लाया जाए। अम्मा जान आ गई। बोले थोड़ा और नज़दीक और नज़दीक। गले में तो फांसी का फंदा है, बस समय होते ही तख्त नीचे हट जाएगा तो 1 मिनट में रेशम का फांसी का फंदा उसे मार देगा। अम्मा को नज़दीक बुलाया और झटके से अम्मा का नाक ऐसा तो अपने 2 जड़बों में ले लिया कि नाक के आगे का सारा टुकड़ा उसके मुंह में आ गया और थूक दिया उसने। माँ की नाक कटी, लहूलुहान हुई माँ की नाक। अब जिसको फांसी लगती उसे उसको अब सज़ा क्या देना है। फिर भी जजों ने पूछ ही लिया कि तेरे को अपनी अम्मा जान पर इतना गुस्सा क्यों आया। बोले मैं स्कूल जाता था, रबड़ चुरा के आता, कभी पेंसिल चुरा लेता, कभी किसी का कुछ चुरा लेता। वो थोड़ी थोड़ी गलती से मैं बड़ा चोर, बड़ा डाकैत, बड़ा खूंखार बन गया। वो तो मर गया, लेकिन बच्चों को अधिक लाड करने वाली माताओं को संदेश दे गया वो अपराधी भी, जो बच्चों की मर्जी रखने से खर्च करते हैं। चलो बच्चा है, चलो चॉकलेट दिला दो, बच्चा है ये दिला दो। अरे चॉकलेट से कितनी हानि होती है, ब्रेड से कितनी हानियाँ होती है। जरा ये पिक्चर देखते हैं, बच्चे हैं, अरे पिक्चर देखते तो कैसे गंदे पिक्चर से बच्चों में गंदगी आएगी। शास्त्रकार तो कहते हैं कि जो बच्चों की खुशी के लिए उनकी मनचाही चीज़ों में पैसा खर्चते हैं तो उनको 5वां हिस्सा नहीं तो 10वां हिस्सा अपने बच्चों के लिए समझो। महीने में 1000 रुपया खर्चते तो 1000 की जगह 800 खर्चें, 200 गरीब बच्चों के हवाले कर दें। इससे थोड़ा हृदय व्यापक होगा और बच्चों की मनमानी कम होगी, गंदी आदतें कम होगी। जरा सा ये कर लिया, जरा सा वो कर लिया, जरा सा सिगरेट पी लिया, जरा सा तंबाकू खा लिया, बच्चे ने आदत बन गई और बच्चे क्रिमिनल हो गए, अपराधी हो गए। जरा सा शुरू में आता है, लेकिन महामारी महा मुसीबत ले आता है। जरा सा लापरवाही बड़ी मुसीबत ले आए। इसी आश्रम में चलाए जा रहे आयुर्वेदिक औषधालयों से अब तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। कम कीमतों पर मिलने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से कई गंभीर बीमारियों से भी लोगों ने निजात पाया है। आयुर्वेदिक औषधालय, इस औषधालय से अब तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आयुर्वेद के निष्णात वैद्यों द्वारा रोगियों का उपचार किया जाता है। मरणासन्न स्थिति के लोग भी आश्रम के उपचार और पूज्य बापूजी के आशीर्वाद से स्वस्थ व तंदुरुस्त होते देखे जाते हैं। आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से युवा सेवा संघ की भी स्थापना की गई है। साबरमती अहमदाबाद के आश्रम में युवा सेवा संघ का ये कार्यालय है, जिसके अंतर्गत कई युवाओं को उन्नति का मार्ग मिला है। समय समय पर युवाओं की उन्नति के लिए युवा सेवा संघ के द्वारा कई शिविरें भी आयोजित की गई हैं। युवा जागृति अभियान तथा इसके साथ साथ व्यसन मुक्ति अभियान भी इस संघ के द्वारा चलाए जाते हैं। देश को उन्नत करने के लिए और समृद्ध करने के लिए कई युवाओं ने मिलकर बड़े बड़े कार्य किए हैं। इन युवा शिविरों में संत श्री आशाराम जी बापू से प्रेरणा पाकर ये युवक देश के कई हितावह कार्य भी करते हैं। उत्तराखंड में अलकनंदा के पानी की बाढ़ का एक त्राहिमाम तांडव देखने को मिला। इसके अंतर्गत हजारों लाखों लोग और हजारों लाखों घर भी तबाह हो चुके थे। सड़कें टूट चुकी थी और जगह जगह पर बाढ़ से त्रस्त लोग त्राहिमाम पुकार रहे थे। सेना कार्य तो चल ही रहे थे, परंतु उस समय में भी अपनी जान की भी परवाह न करते हुए किस तरीके से उन बाढ़ से त्रस्त लोगों को जाकर उन्होंने शुद्ध पानी, भोजन तथा किस प्रकार से खाद्य सामग्रियां पहुंचाई,
इतना ही नहीं, वहां पर फंसे हुए लोगों को युवा सेवा संघ के सदस्यों ने किस प्रकार से अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां जाकर उनकी जान बचाई। संत आशाराम जी बापू के द्वारा दी गई प्रेरणा और उनके साहस से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी किस प्रकार से उनकी रक्षा करी। जहां संत आशाराम जी आश्रमों या संत श्री आशाराम जी बापू के द्वारा समाज की इतनी सेवाएं की जाती हैं, देश के हित के इतने कार्य किए जाते हैं, वहीं उन सेवाओं को भुलाकर आज संत आशाराम जी बापू को क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? क्यों मीडिया नहीं देख पाता वो लोक हितकारी कार्य जो संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से उनके आश्रमों के द्वारा किए जा रहे हैं? आखिर क्यों हर बार कटघरे में खड़ा किया जाता है संतों को? क्या है प्रशासन का रवैया जो कि आज संतों को सताया जा रहा है? कौन है इसके पीछे? क्या यही है न्याय प्रशासन का कि आज एक ऐसे 75 वर्षीय बुजुर्ग संत जिन्होंने समाज के लिए इतना किया, देश के लिए इतना किया, उनको आज जेल के पीछे रखा हुआ है, जबकि कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा, उसके बावजूद भी 4.5 महीने से उनको जमानत तक नहीं दी जा रही है। इसी श्रृंखला में संत श्री आशाराम जी बापू के कई भक्त इससे आहत हैं। उन भक्तों ने जोधपुर में आमरण अनशन भी कर दिया है। जोधपुर में तथा दिल्ली में जंतर मंतर पर भी कई साधक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक संत श्री आशाराम जी बापू को जमानत नहीं मिल जाती तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों संत आशाराम जी बापू को जमानत तक नहीं दी जा रही है, जहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जमानत मिल जाती है, चाहे वो जज हों या फिर अभिनेता, पर जहां रेप केस में कोई भी फंसता है तो उन लोगों को भी जमानत दे दी जाती है, पैरोल दे दी जाती है, पर संत आशाराम जी बापू के साथ ऐसा न्याय क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने ये भी कहा है कि यदि हमें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही होंगे, जिन्होंने संत आशाराम जी बापू को आज जमानत देने में भी अड़चनें डाल रखी हैं। क्यों वो संत आशाराम जी बापू को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं? ये एक लेटर लिखकर उन साधकों ने प्रशासन से अपील की है। सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जयंत आठवले जी ने भी संत आशाराम जी बापू का समर्थन किया है और उनका कहना है कि संत आशाराम जी बापू को आज क्यों फंसाया जा रहा है। कुप्रचारकों को सावधान करते हुए उन्होंने ये बात भी कही कि संत आशाराम जी बापू के करोड़ों भक्त हैं, फिर भी आज वो यदि शांति बनाए रखे हुए हैं तो संत आशाराम जी बापू के कारण। आप क्यों उन्हें इतना सता रहे हैं? इन संत को क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? इसीलिए सावधान रहना चाहिए आज प्रशासन को भी कि संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को सताना प्रकृति झेल नहीं पाएगी। आज बड़े बड़े हिंदू संगठनों और कई संतों का ये कहना है कि संत आशाराम जी बापू को जो आज सता रहे हैं, कुप्रचार कर रहे हैं, क्या वही लोग संत आशाराम जी बापू की तरह समाज व देश के हितकारी कार्य भी कर सकते हैं जो संत आशाराम जी बापू ने किए हैं? तो क्यों उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? एक संत को बदनाम कर देना तो आसान है, परंतु उनकी तरह देश हित के कार्य करना कठिन है। हम आपको बताते रहेंगे वो खबरें जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उन संतों के द्वारा किए गए देश हित के वो कार्य जो शायद आज का मीडिया नहीं दिखा पा रहा है। क्यों संतों को बदनाम करने के लिए आज देश का मीडिया या प्रशासन तत्पर हो गया है? क्यों संतों को सताया जा रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? और बड़े बड़े कई खुलासे जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सच से जुड़ी वो खबरें जो शायद आप तक नहीं पहुंची, हम देंगे आपको मंगलमय चैनल संस्था समाचार के माध्यम से। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर हम मंगलमय चैनल संस्था समाचार में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।